नदवी साहब, मसला वही, अगर राम मंदिर मान लीजिए किसी की कृपा से नहीं बन रहा, ठीक, सुप्रीम कोर्ट की कृपा से, किसी की नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट तो यहां बैठा नहीं, ठीक ना, पार्लियामेंट में ना यहां है, इसलिए उसको छोड़ दो। किसी नेता की कृपा से नहीं, अभिनेता की कृपा से नहीं, पार्टी की कृपा से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमारा पैसा है, हमारा मतलब भारत के 65 करोड़ लोगों ने 65 करोड़ लोगों ने 1 रुपया से लेके और 10 करोड़ तक दिया है, ठीक। तो जिन नेताओं को नहीं हजम हो रहा वो शांति धारण नहीं कर सकते। करनी चाहिए भाई, ठंड भी इतनी है, चुपचाप चिल मारो, रजाई ओढ़ के सो। नहीं, ठंड कहीं कहीं है, बहुत सी जगह गर्मी भी है, देश तो भर गर्मी के तो अलग निकल अलग जाएगी, तापमान है ना, गर्मी तो निकल जाएगी। अलग अलग तापमान है, दिल्ली में ठंड है, 90 दिन के बाद चुनाव है दोस्त, गर्मी तो निकल जाएगी, तब क्या गर्मी करिए? बढ़ जाएगी गर्मी बढ़ जाएगी जी, वो समय तो गर्मी बढ़ जाएगी। जी बताइए, मेरे से सवाल क्या है सर? वो नहीं, मैं वही सवाल कह रहा हूं, सारे राजनेताओं जी। के लिए किसी भी देश के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना है जो भारत में इस वक्त घट रही है। जो राजनीतिक लोग किसी पार्टी के हो, जिनको इसको लेकर एसिडिटी हो रही है, वो शांत नहीं रह सकते, या वो मानकर चलते कि नहीं ये हम भारत के 80% आबादी का अपमान करेंगे और उसके बाद चुनाव भी लड़ेंगे। शांति व्यवस्था नहीं बनाई रखी जा सकती। शांति व्यवस्था बहुत जरूरी है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले है, और इस तरह के, मैं फिर सर एक बार फिर कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले स्टेटमेंट्स और बयानबाजी से हम लोगों को बिल्कुल परहेज करना चाहिए। देखिए, चुनाव और ये माहौल तो वो एक टेम्परेरी चीज होती है। आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम और एकता, अखंडता, ये भारत की बुनियाद में, भारत के जमीर में, भारत की मिट्टी में, तो हम लोगों को सबसे पहले उसी पर ध्यान देना चाहिए। और महापुरुषों के बारे में देखिए, अभी कह रहे थे कि इधर के बारे में कहा जाए या उधर के बारे में कहा जाए, उधर फतवा दे दिया जाता है सर तन से जूता करने का, बहुत गलत बात है। इस तरह की टॉन्टिंग भी नहीं की जानी चाहिए। अरे इधर वालों के बारे में कहा जाए तो उधर वाले जवाब देंगे, ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। इधर वालों के बारे में उधर वालों के बारे में कहा जाए तो इधर वाले कहें। मैं आज टीवी पर कह रहा हूँ, इस पूरे ऐलान के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि जिस प्रकार क्या बयानात श्री राम जी के ताल्लुक से कहे जा रहे हैं, श्री राम की जो तालीमात है उनसे मैं वाकिफ नहीं हूं, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, ना मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के बयानबाजी बिल्कुल किसी भी तरह से जायज नहीं है और इसको कोई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, ये रत्नाकर जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और ये इनकी पार्टी एक पहलू के दो सिक्के या एक साथ काम करते हैं। तो जनाबे वाला, मैं आपसे कहता हूं कि कल तक के आप ही लोग थे जो राम मंदिर के लिए मुसलमानों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे थे। ठीक है, राम मंदिर के ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुसलमान उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी को भी समझा दो, जो माता कौशल्या के बारे में उपटांग बोलते हैं, वो भगवान राम के बारे में उपटांग बोलते हैं, और वो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, समझाने के लिए कोर्ट है, उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उनको भी समझा दो जिसके आप प्रवक्ता हैं। ये मीठी मीठी बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर तो कुंठा आपके अंदर भी भरी हुई है। उस कुंठा को रोको, ओवैसी की जो कुंठा है ना, और उसके ताल्लुक से आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो फैसला कोर्ट में है, वो संतुलित था, उसके ताल्लुक से भी फैसला भी आ गया है और वो डिसाइडेड हो गया है। तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, सुनिए हमारी बात। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। नहीं 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 नहीं, मैं इस बारे में जवाब नहीं दूंगा। आप चुप रहिए, अरे आप चुप रहिए, अरे आप चुप रहिए। वो बयान जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का है, उसके ताल्लुक से गलत अंदाज में पेश किया गया है, गलत तरीके से पेश किया गया था। उस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मरोड़े ठीक कीजिए, अपने पेट को ठीक कीजिए जनाब। आपकी जो ओवैसी साहब को बोलो ना, मरोड़े उनको हो रहे हैं।
ओवैसी साहब को मरोड़े हो रहे हैं। ओवैसी साहब तो खुलेआम कह रहे हैं, ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि आप नमाज की पाबंदी कीजिए, आप नमाज की पाबंदी कीजिए। वो मुस्लिम युवाओं को बता रहे हैं कि आप नमाज पढ़िए। ऐसा ना हो कि आपकी खाली मस्जिदों को देखकर कहीं देश के अंदर नफरत फैलाने वाले, देश को तोड़ने वाले वहां पर किसी चीज को लेकर साजिशें रखने लगे। वो ओवैसी साहब बता रहे हैं कि आप लोग जाइए और अपना ताल्लुक मस्जिदों से जोड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग परेशान हो जाए। आप श्री राम, आप इस तरह की अगर बयानबाजी करेंगे ये बहुत गलत है। मैं आपकी किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं। आप हिंदू धर्मगुरु हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन इसके ताल्लुक से मुझे कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, दोनों मित्रों से कहूंगा रुक जाइए। रत्नाकर सिंह जी, मेरे ख्याल से इस बात से हर सेंसेबल आदमी सहमत होगा कि राम भारत के प्राण तत्व हैं। इसमें कोई पार्टीबाजी, कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं चल सकता। ठीक, कोई तू में यहाँ थितराई कर सकते हैं, टीवी है, 1 घंटा थितराई करने कोई आ जाए तो उसको मैं रोक तो नहीं सकता, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होना। राम जहां है वहीं है। राम का जो मयार है, जो स्थान है भारत के मन में, वो किसी के कह नहीं सकते, एक राई रत्ती कम नहीं होगा। कष्ट तब होता है भारत की बहुसंख्यक आबादी के हृदय में जब वो देखते हैं कि दूसरे धर्मों से जुड़े किसी भी विसंगत मामले पर भी नेताओं का हलक सूख जाता है मारे खौफ के। टांगे कांपने लगती हैं, थरथराने लगते हैं, ओट प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। और हिंदू धर्म में सब ठीक हो रहा हो तब भी आ जाते हैं, माइक देखा और अल्ल वल्ल सल्ल बोलना शुरू कर दिया। तेजस्वी के घर से रुपया लगा नहीं, आरजेडी ने पैसा दिया नहीं, इंडिया अलायंस ने पैसा दिया नहीं, कांग्रेस ने अपने फंड से पैसा दिया नहीं। तेजस्वी को पेट में क्या दर्द हो रहा है कि अयोध्या मंदिर में पैसा क्यों लग रहा? तेजस्वी इंचार्ज है क्या? या तेजस्वी से पूछ के मंदिर बनाएगा रत्नाकर जी? नहीं। किशनगंज में इतनी मस्जिदें बन गई, वो मुफ्त में बन गई, वहां निगाह नहीं गई तेजस्वी की। और वो अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, को रोक रहा है रत्नाकर जी? नहीं, वो तो सरकार में है मां। लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत है? किसी ने सर्टिफिकेट मांगा, उनको ऑडिटर जनरल बनाया है अयोध्या के मंदिर का? नहीं ना। फिर क्यों खामोखा? रत्नाकर जी। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी है, वो जो आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, वो कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर उनके नाम की राजनीति की जाती है और श्रेय लेने की कोशिश की जाती है और आधे बने मंदिर को रामनवमी से पहले उद्घाटन करके और वोट हासिल करने की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष से सवाल जरूर करेगी, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं हम जरूर बोलेंगे। रही बात अभी मत, हाँ क्यों नहीं भाई, आप हाँ क्यों हिला रहे हैं? मध्य प्रदेश में होर्डिंग में आप ही ने लिखा था ना कि भव्य मंदिर हो रहा तैयार, अब की बार बीजेपी सरकार। कौन लिख के वोट मांग रहा था मध्य प्रदेश विधानसभा में? बता दीजिए। और अभी भी घर घर आप लोग चावल बांट करके किसका वोट मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बता दीजिए। तो ये सारा कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका व्याख्यान यही जो है शंकराचार्य लोगों ने किया है। मैं अमिताभ जी एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी बातों पे ही कहना चाहूंगा। देखिए, पूर्ववत में शंकराचार्य जी ने किस सब्जेक्ट पे क्या कहा है वो एक अलग विषय वस्तु है। आज की परिदृश्य में अगर कहीं पे भी धर्म के आचरण के अनुरूप कोई आचरण नहीं होगा तो शंकराचार्य जी लोगों का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, मानेंगे ही और हिंदू अपनाएंगे। अब रुक जा भैया, अब रुक जा। आगे बात बहुत अच्छे से बोली, आज तो आप ही सबसे ज्यादा बोले, अब थोड़ा धैर्य रखो। खेमचंद जी, मसला वही, आदमी शर्मा शुर्मी भी तराजू बराबर रखने की कोशिश करता है कि भाई अल्लबल इधर बोला तो थोड़ा अल्लबल उधर भी बोल रहे। इधर सारे इधर ही अल्लबल बोले जा रहे हैं। नहीं, देखिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी रहना चाहता है, वो राम विरोध में बोलेगा तो नहीं रह सकता, वो भारत की आत्मा के विरोध में बोलेगा तो नहीं रह सकता, किसी भी कीमत में नहीं रह सकता, वो कोई भी हो। इसीलिए जो आसुरी शक्तियां हैं वो वहीं पे फल फूल रही हैं, वहीं पे सर उठा रही हैं
जहां पे उनको सह दी जाती है, शेल्टर दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है। जी अब इन्होंने 2-3 सवाल किए थे, प्रमुख सवाल, मेरे को उसकी जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जो पूजित मूर्ति है उसका क्या होगा। पूजित मूर्ति भी मेन मंदिर में रहेगी, उनकी भी पूजा होगी, लेकिन जो नया गर्भगृह बन रहा है उसके लिए एक नई मूर्ति बनी है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण 1, 2, 5, 10, 50 वर्ष के लिए नहीं किया जा रहा है, 1000 वर्ष को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन बनाया गया है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और उसी तरीके से जो नई रामलला की मूर्ति है बच्चे की, वो धनुधारी रामलला की नहीं है, वो रामलला जो बचपन का होता है, बच्चा होता है, उनकी मूर्ति विराजमान होगी। रही बात इनकम्प्लीट मंदिर है मेरे भाई, 2.77 एकड़ में जो मंदिर बन रहा है वो उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के टाइम पे पूरा 100% कंप्लीट होगा। बाकी जो जगह है 65 से 70 एकड़ जो और जगह है, वहां पे डेवलपमेंट के कार्य होंगे, वहां पे और भी स्थान बनेंगे, और भी मंदिर बनेंगे। रामायण काल की जो महान विभूतियां हैं या उनके विचार हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा, डेवलपमेंट के कार्य होंगे। लेकिन 2.77 एकड़ में जो मेन राम चबूतरा है, मेन स्थान है, वहां पे पूर्ण मंदिर बन चुका है, वो अपूर्ण मंदिर नहीं है। वहां पे सारी प्लानिंग से काम हो रहा है, पर यहाँ हम श्रेय लेने का काम नहीं कर रहे, हम तो राम काज में गिलहरी वाला योगदान दे रहे हैं। हाँ, हमारे शासन में हो रहा है, हमारे शासन में ये चीजें, ये स्थिति सुगम हो रही है। पहले अटकती थी, भटकती थी, लटकती थी, लोगों को उम्मीद ही नहीं। कितने लोग हैं इस सपने को देखते देखते मर गए। 500 सालों से लगातार शहादत दी गई है, लगातार लोगों पे अत्याचार हुए हैं, लोगों ने फाइट की है, लड़ाइयां लड़ी हैं, और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते, लेकिन वो खुश हैं कि हमारे पूर्वज राम को सम्मान मिल रहा है, और आज हमारे पूजनीय राम को सम्मान मिल रहा है। और इसके लिए हम ईश्वर का भी धन्यवाद देते हैं और वर्तमान सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। ठीक है खेमचंद जी, ठीक बात है।